राधे राधे सभी को। मैं डॉक्टर पायल शरणागत, एमडी इन आयुर्वेदा, रेकी ग्रैंड मास्टर, रिलेशनशिप एडवाइजर, लाइफ कोच, आप सबका स्वागत करती हूँ सत्व रेकी एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर में। आप सभी को पता है कि मैं रेकी की क्लासेस लेती हूँ। कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास में आते हैं कि रेकी क्या होती है, अटैचमेंट क्या होता है, शक्तिपात कैसे होती है, बहुत सारे। तो इन सब का आंसर देने के लिए आज सबके साथ में मिलकर ये सारी चीजें सॉल्व करने वाली हूँ। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले रेकी क्या होती है, रेकी कैसे की जाती है, रेकी में क्या क्या हमें फायदे होते हैं, उसके बाद अट्यूनमेंट क्या होता है, शक्तिपात क्रिया क्या होती है, और मैं अपनी इस कोर्स में आपको क्या क्या देने वाली हूँ, ये सारी चीजें आज हम पता करने वाले हैं। सबसे पहले रेकी होती क्या है। रेकी एक जापान से आया हुआ एक कोर्स है, बट इसका जो उत्पत्ति है, उद्गम है, वो इंडिया में हुआ था। गौतम बुद्ध के द्वारा इस एनर्जी, इस हीलिंग की उत्पत्ति हुई थी। बस लोगों को समझाने का तरीका बताने के लिए इस कोर्स को नाम और एक प्रॉपर सेटअप में डाला गया है इसके सिलेबस के साथ में, और उसी का यूज करके हम बेसिक बेसिक सिखाकर सभी को एनर्जी हीलिंग सिखा सकते हैं। इसीलिए रेकी ये एक कोर्स है जो हमें मेडिटेशन और हीलिंग और एनर्जी सिखाता है। इस एनर्जी का यूज कैसे करते हैं, या रेकी यूज कैसे करते हैं, या रेकी करते कैसे हैं, इसका आंसर बहुत आसान है। हमारे दुनिया में एक एनर्जी घूमते रहती है, यूनिवर्स की एनर्जी। इस यूनिवर्स की एनर्जी से हम हीलिंग सीखते हैं। पहले के जमाने में आपने देखा ही होगा कि जब गौतम बुद्ध के पास में या फिर कोई भी ऐसे पुरुष जो हमेशा साधना करते हैं या फिर लोगों को हील करने की कोशिश करते हैं, उनके पास जाते ही कुछ चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। उनके हाथ रखते ही या फिर उन्हें उनके द्वारा कुछ देते ही कोई भी इंसान सामने वाला ठीक हो जाता है। यही वो एनर्जी है, बस हमें पता नहीं है। कई बार हम हमारे डेली रूटीन में इसका यूज करते रहते हैं, बट उसे अगर प्रॉपर वे में यूज करें तो लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। इसी चीज को सिखाने के लिए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें हर एक इंसान इसे यूज कर सके। हम कई बार रेकी कहीं से सीखते हैं, बुक से पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन देख के सीखते हैं। इसमें हमें फायदा कितना होता है, अगर एनर्जी हमने समझी नहीं या यूज नहीं की तो हमें फायदा कैसे होगा। इसलिए एनर्जी का यूज करना जरूरी है। कई बार हीलिंग बोलकर हम हीलिंग कर पाते हैं या नहीं, ये भी जानना जरूरी है। अब बारी आती है अट्यूनमेंट की। अट्यूनमेंट मतलब शक्तिपात क्रिया। पहले के जमाने में गुरु का महत्व बहुत था। क्यों? इसी के लिए कि गुरु हमें एक सही राह दिखाता है। गुरु के द्वारा ही ये अट्यूनमेंट मतलब शक्तिपात क्रिया होती है। ग्रैंड मास्टर के द्वारा ये शक्तिपात क्रिया स्टूडेंट को कराई जाती है। इसमें एनर्जी का यूज कैसे करना है, ये पहले थेरोटिकली समझाने के बाद एनर्जी को उनके अंदर डाला जाता है या फिर उस एनर्जी को उनके चक्रास के थ्रू पास किया जाता है। बेसिकली अट्यूनमेंट के कई सारे यूजेस, थॉट्स और अलग अलग मीनिंग सबको पता चलते हैं, बट उसका मेन मीनिंग या फिर मूल मीनिंग हम क्लासेस में तो सीखेंगे ही। प्लस मैं आपको बेसिक बता दूं कि ये एनर्जी को आपके अंदर बहुत फ्लो करवाता है। हम सोचते हैं कि हमने अगर रेकी सीखी तो सच में वो हमें मिलेगी क्या, तो ये सारे क्वेश्चन अट्यूनमेंट में सॉल्व हो जाते हैं, मतलब शक्तिपात क्रिया में। आपके चक्रास से शक्तिपात क्रिया जब कराई जाती है तब आपके अंदर एनर्जी बढ़ने लगती है और आप उस एनर्जी को यूज करना सीख पाते हैं, या फिर बोल सकते हैं महसूस कर पाते हैं। जो चीज कभी महसूस ही नहीं की उसका यूज कैसे करेंगे, यही हम वहां सीखते हैं। उसके बाद बारी आती है कि ये कोर्स आपको देता क्या है। हमने बुक्स में पढ़ा मेडिटेशन करो, हमने यूट्यूब पे देखा मेडिटेशन करो, किसी और से मेडिटेशन भी सीख लिया, बट क्या हम अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन कर पाते हैं? नहीं। मेडिटेशन का मीनिंग क्या है, मेडिटेशन होता क्या है, मेडिटेशन करते कैसे हैं, ये सारे बेसिक क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व होंगे। मेरा ये कोर्स एक कंप्लीट कॉम्बो है, जिसमें आप मेडिटेशन के यूजेस के साथ साथ उसके कई सारे प्रोसेसेस सीख सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि कोई मेडिटेशन की प्रोसेस सामने वाले को नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बहुत देर बैठ के नहीं होता है, आपको पता नहीं होगा, तो हम इसमें बैठना भी सीखते हैं, साथ में मेडिटेशन के प्रोसेसेस भी। मेडिटेशन का यूज, पहली बात तो लोग बोलते हैं कि हम डेली रूटीन में मेडिटेशन करते हैं, पर क्या आपके लाइफ में कुछ चेंज आया है? अगर मेडिटेशन आपको चेंज नहीं दे रहा है, इसका मतलब है राह भटक गए हैं। तो उसे एक सही राह दिखाइए और मेडिटेशन प्रॉपरली सीखिए। मेडिटेशन हमें हीलिंग देता है। नॉर्मल मेडिटेशन में भी हम हीलिंग सीखते हैं। रेकी भले ही जापानीज वर्ड हो, बट मैं जब आपको सिखाऊंगी तब उसे हमारी स्पिरिचुअलिटी के साथ सिखाऊंगी कि उसे कैसे किया जाता है, और साथ में अगर ये रेकी वर्ड जो है ये हमारे स्पिरिचुअलिटी में क्या है। उसके बाद हम इस कोर्स में सीखते हैं मेडिटेशन के ठीक बाद रेकी के बारे में, उसकी हिस्ट्री, वो उसका उद्गम कैसे हुआ। अगर हमने किसी कार्य के मर्म को जान लिया तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। उसे हम बहुत धीरे धीरे सीखेंगे, और साथ में कोई भी चीज़ अगर एक प्रॉपर टाइम में, एक क्वांटिटी में सीखी जाए तो वो हमारे अंदर तक कई टाइम तक रह सकती है, या बोल सकते हैं बहुत अच्छे से हम सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर 2 दिन में सीख ली तो कितने दिन कर पाएंगे? इसीलिए उसे हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके सीखा जाता है। कई बार बोला जाता है कि 21 डेज चैलेंज हमें हमारे लाइफ टाइम तक के उस चीज़ में इंटू करा देता है। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस 21 डेज करना ज़रूरी है कि आप इसे अपने लाइफ टाइम यूज़ कर सके और अपनी लाइफ को एक आसान, खुश और एक बहुत अलग लेवल पे लेके जा सके। मैंने जो मेरी पिछली बैचेस मैंने दी थी, उसके एक्सपीरियंसेस मैंने कई सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब और हर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हुए हैं। उसके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएगी। आप उनके एक्सपीरियंस को सुनिए, आपको समझ में आएगा कि आप क्या खो रहे हैं। आपके लाइफ में जो कमतरता है, या फिर एम्प्टीनेस बोल सकते हैं, लोनलीनेस, सैडनेस, एंगर, कई सारे इमोशंस का एक मगब है जो कहीं ना कहीं सॉल्व करना जरूरी है। यही चीज अगर हम आगे लेके जाते रहे तो हमें खुशी कब मिलेगी? खुश होने का अधिकार या फिर खुश होना सभी को जरूरी है। जो चीज हमारे अंदर कम है या फिर हमें वहां तक लेके नहीं जा रही है, वो सारे बाउंड्रीज हम उसमें क्रॉस करने वाले। और हाँ, ये एक्सपीरियंस बहुत मजेदार है। हम इसमें कई बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो हमारे मेडिटेशन के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उसमें हम पता करते हैं कि हम प्रॉपरली मेडिटेशन कर भी रहे हैं या नहीं, हमारे अंदर जो एनर्जी आ रही है या फिर हमें जो हीलिंग दे रही है वो एनर्जी सच में है कि नहीं। इससे रिलेटेड, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारे माइंड से रिलेटेड, हम कई सारे एक्सपेरिमेंट इसमें करते हैं। आपको उन एक्सपेरिमेंट्स में मजा बहुत आएगा, क्योंकि डेली रूटीन में अगर हम कोई गेम खेलते हैं या फिर कोई ऐसी चीज करते हैं जो इंटरेस्टिंग है, तो हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग बन जाती है। यही एक्सपेरिमेंट इस कोर्स को और इंटरेस्टिंग बनाता है। उसके कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, इंस्टाग्राम पे डाले हैं, जो एक बेसिक मेडिटेशन के हैं। आप उन्हें देखिए, आपको वो भी मजेदार लगेंगे, क्योंकि वो छोटी क्वांटिटी में है। जब आप उसे एक बड़ी क्वांटिटी में महसूस करेंगे या इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपको एक बड़ा धमाका देगी, जो आपको बहुत पसंद आएगा। अपने लाइफ को चेंज करिए, जरूरी है। और हाँ, सबसे अच्छी चीज ये है कि ये चीज कोई भी कर सकता है। और एक क्वेश्चन नॉर्मली मैंने सुना है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, तो अभी तक के हम कई बार इस भ्रम में रहते हैं कि हमें जो चीज ऑफलाइन मिलती है वो ऑनलाइन कैसे मिलेगी। तो मैंने अभी तक जो कोर्सेज आपको जो स्टूडेंट से मैंने करवाया, उसमें कई सारे लोगों ने ऑनलाइन भी ये चीज की है। उन्होंने सेम चीज ऑनलाइन बहुत अच्छे से सीखी है। और रही बात अट्यूनमेंट की, शक्तिपात क्रिया की, तो ये ऑनलाइन भी होता है, ठीक है। आपको पता नहीं होगा, बट कुछ टाइम बाद जब हम लेवल 3 क्रॉस कर लेते हैं तो हम उसमें डिस्टेंट हीलिंग सीखते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि हम यहाँ, पेशेंट कहीं और, बट हम उसे यहाँ से वहाँ हील कर पाते हैं। ये सुनने में थोड़ा अलग लगे, पर जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो बहुत मजा आएगा।
कई सालों से मैं ये चीज कर रही हूँ, जिसके एक्सपीरियंस के बिना पर मैं आपको बता रही हूँ कि रिजल्ट मिलता है। अगर रिजल्ट ना मिलता तो मैं यहाँ नहीं होती। चलो, तो ऑनलाइन वालों को मैं थोड़ा और ब्रीफ में बताऊंगी कि क्या होता है। हम क्लासेस लेक्चर्स लेते हैं जिसमें हम सारे थ्योरेटिकल चीज़ें सीखते हैं जो सभी को ऑफलाइन मिलता है। मेडिटेशन हम साथ में ऑनलाइन वालों के साथ भी करते हैं। जो चीज़ वो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो सब होता है। हाँ, और एक चीज़ जो मैं बता दूं कि ऑनलाइन में एक फ़ायदा ये होता है कि उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। वो एक जगह बैठ गए, दे आर सेफ देयर। तो इसीलिए ऑनलाइन वालों को बहुत अच्छा फायदा मिला है, क्योंकि साथ में उनका टाइम भी बहुत सेव हो जाता है। तो ऑनलाइन क्लासेस भी मज़ेदार है, आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन भी मिलेगी। तो ऑनलाइन इज इजी। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये सारा रेखी का जो कोर्स है मैंने ये सोच कर बनाया था कि जो फायदा मैं पेशेंट्स को दे रही हूँ, अगर वही फायदा वो खुद खुद से लेने लग गए तो अभी लोगों को डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मेरे तो एक दो स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको फिजिकल इश्यूज बहुत थे, थायराइड, पैरालिसिस जैसे बहुत सारे सिम्टम्स थे जिसका एक साइड काम ना कर रहा हो। ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स हैं जिनका एज फैक्टर भी उसमें मायने नहीं रखता। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अबव 45 भी है। तो उन लोगों को अगर फायदा हो सकता है तो आपको क्यों नहीं। इसी को सोच के, ये थॉट के साथ ही मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की थी कि लोगों को जो चीज़ सीख कर अपनी लाइफ को वो चेंज कर सकते हैं। अपना कई सारा जो हेल्थ इश्यूज के साथ में हम उसमें जो हमारे मनी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट नहीं, कई बार नुकसान भी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ठीक कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की ज़रूरत के आप खुद की लाइफ जी सकते हैं, खुद को एनर्जी से हील कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आपने अच्छे से सीखी तभी आप रेकी को यूज़ कर पाएंगे। आपने कोई भी चीज़ कैसे सीखी ये इम्पोर्टेंट है। जब हम सीखते हैं तो हमने उस चीज़ को अपने अंदर कितना डाला है ये इम्पोर्टेंट है। जो मेरा ब्रीफ कोर्स है उसमें ये सारी चीज़ें हम 1 मंथ में कवर करते हैं। 2 दिन में सीखी हुई कोई भी चीज़ और 1 मंथ में सीखी हुई कोई भी चीज़ हमें लंबा खींच के लेके जाएगी और कई दिनों तक, कई सालों तक हमारे साथ रहेगी। तो उसमें आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि रेकी क्या होती है, कैसे करनी है, मेडिटेशन क्या करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको 3 दिन में बताऊंगी, जो एक शॉर्ट कोर्स है। उसके बाद है मेरे पास एक सेकेंड लॉन्ग ब्रीफ कोर्स जो 1 मंथ चलता है, जिसमें कम से कम 10 से 12 लेक्चर्स होते हैं, जिसमें आप सारे मेडिटेशन डेली रूटीन में कैसे करना है, उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स, एक्सपेरिमेंट्स, रेखी आपके अंदर कैसे आ रही है, नहीं आ रही है, हीलिंग हो रही है, नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हम उसमें सीखते हैं। और रोज नया नया कुछ ना कुछ तो हम उसमें सीखते ही सीखते हैं। जो उस 3 डेज में मैक्सिमम चीज़ें नहीं होती वो उसको 1 मंथ में होती है। एक्सपेरिमेंट मिलकर करते हैं हर एक चीज़ को। कोई प्रॉब्लम है तो वो हम उस लेक्चर में सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो प्रैक्टिस आपको अकेले करनी है वो आप हमारे साथ मिलके करते हैं। जब कोई भी चीज़ करने के लिए साथ में कोई हो तो वो अच्छे से और कंप्लीट तो भी हो पाती है। अकेले करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ इस कोर्स की ये है कि हम इंडियन स्पिरिचुअलिटी प्लस रेकी इसका कनेक्शन सीखते हैं, जो आई डोंट थिंक आपको कहीं मिलेगा। बट हाँ, ये हम यहाँ सीखते हैं कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी से रेकी कैसे आए, क्या क्या चीज़ें वहाँ से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कई बार हम सोचते हैं अबाउट द फीस कि ये सारी चीज़ें हमें कैसे, कहाँ से, क्यों, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है कि नहीं हम शॉर्ट कोर्स कर लेते हैं, वी डोंट नीड लॉन्ग कोर्स। तो आई विल सजेस्ट कि आप हमेशा ये सोचिए कि अगर हमने इस अमाउंट को यहाँ डाला तो ये अमाउंट हमारे कई बड़े अमाउंट को बचा सकता है, क्योंकि वो चीज़ हमने बहुत अच्छे से सीखी हुई रहती है। तो मनी को कितने इम्पोर्टेंस देना है ये भी उस कोर्स में हम सीखते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ सीख पाएंगे। खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है वो सीख पाएंगे। उसके कई सारे प्रिंसिपल्स जो होते हैं कि हाँ अगर हमने ये चीज़ फॉलो की तो ये प्रॉब्लम हमको कभी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें उस कंप्लीट लॉन्ग कोर्स में होती है।
आप एक बार ट्राई कीजिए, या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। कई सारे लोगों ने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वीडियोस दिए हैं जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है कि व्हाई मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और हाँ, कहाँ मनी इम्पोर्टेंट रखती है ये भी। तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कोर्स करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि जो मेरे दो टाइप के कोर्स है उसके बारे में। पहला 3 डेज कोर्स, सेकेंड 21 डेज कोर्स। इसमें जो पहला 3 डेज कोर्स है, कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम की कमी है, हमें ये चीज़ सीखनी तो है बट हम रेगुलर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कई बार हमें मेडिटेशन, रेकी, इन सब के बारे में जानना तो है बट हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए मैंने एक शॉर्ट कोर्स बनाया है जिसमें आप सारी चीज़ें जो रेकी की मेडिटेशन की है ये 3 दिन में सीख सकते हैं। उसके बाद जो डिटेल्ड कोर्स है 21 डेज का, उसमें हम सेम चीज़ सीखते हैं और हम उसको, इतना होता है कि हम प्रैक्टिस जो डेली अकेले करते हैं बस वो 21 डेज हमारे साथ करते हैं। सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी इन दोनों कोर्सेज में। बस आपको तैयार होना है कि हम मेडिटेशन और रेकी, हीलिंग, ये सारी चीज़ें सीखने रेडी है कि नहीं। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहे और अपने आजू बाजू खुशियाँ देखें। तब तक के लिए राधे राधे।